भारत एक ऐसा देश जहां नारी की पूजा की जाती है। कई देवियों को पूजा जाता है। भारत के विभिन्न त्योहारों में दुर्गा से लेकर लक्ष्मी तक की पूजा की जाती है। कई त्योहारों में कन्याओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। लेकिन भारत को महिलाओं के लिए सबसे अनसेफ प्लेस माना गया है। पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स के मुताबिक भारत को 167 देशों की सूची में 133वें स्थान पर रखा गया है। आखिर ऐसा क्यों है? दिल दहला देने वाली खबर आ रही है दिल्ली से। एक 13 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप। मेरठ से यहाँ से एक महिला को चलती ऑटो में हैवानियत। अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म होने लगा। gang raped and left for dead by her attackers. Second woman has died after being gang raped. भारत में आज भी कई जगह ऐसी हैं जहां महिलाओं को सम्मान भरी निगाहों से नहीं देखा जाता। हरियाणा के कुछ इलाकों में मोल की बहुएं ली जाती हैं, यानी लड़कियों को पुरुषों के लिए दुल्हन के रूप में खरीदा जाता है। लोग आपके आसपास भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको जज कर रहे हैं, आपको पीछे धकेले या कुछ ऐसे कमेंट करें जिससे आप अनकंफर्टेबल हो जाओ, या फिर आप खुद चाहो कि हाँ ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए या फिर ऐसे काम नहीं करना चाहिए। शायद मैं गलत कर रही हूँ, शायद मैं बाहर जाके या रात में बाहर जाके या ऐसी जगहों पे जाके अकेले कि मैं गलत कर रही हूँ, पर ऐसा नहीं होता है। देश की राजधानी दिल्ली में 75% महिलाएं घूंघट रखती हैं। ग्रामीण राजस्थान में 98%, शहरी राजस्थान में 90%, ग्रामीण उत्तर प्रदेश में 91% और शहरी उत्तर प्रदेश में 90% महिलाएं घूंघट रखती हैं। लेकिन शायद जल्दी वो दिन आए कि हम लोग को कुछ अलग से फील करने की ज़रूरत ना पड़े, हम लोग भी सेफ बाहर घूमें, रात में जॉब्स भी करें। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर 65% है। भारत में 40% किशोरियां स्कूल नहीं जा रही हैं, जबकि 30% किशोरियों ने कक्षा में अभी तक पैर भी नहीं रखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुसंख्यक किशोरियों को काम करने के लिए या अन्य किन्हीं कारणों से घर पर रहने को मजबूर किया जाता है। Sometimes our society, sometimes our family will not allow us to do whatever a girl want to do. And for that reason, I can say that just to sacrifice a dream is not an easy thing, and being so as it relates that being a girl is not an easy thing. स्नातक उपाधि प्राप्त करने के बाद 84% लड़कियां स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए नामांकन नहीं करती हैं। करियर में भी चलो ठीक है, आप एक लड़की पढ़ रही है, बट आपने उसको पढ़ा तो दिया, बट अगर आप उसको इतनी लिबर्टी ही नहीं दोगे, अगर आप उसको इतना लिबरल छोड़ोगे ही नहीं कि जो भी उसने पढ़ा है उससे रिलेटेड वो कहीं अच्छी जगह जाके जॉब कर सके, है ना, आउट ऑफ टाउन जा सके, या फिर ऐसे MNC में काम कर सके, या फिर ऐसी जगह का हम काम कर सके, ऐसी जगह का मतलब वर्क कर सके जहाँ पे उसका जो एजुकेशन है, जहाँ पे मतलब जो भी उसने पढ़ाई करी है वो इन्हांस हो सके, वो अपने करियर में या अपने फील्ड रिलेटेड वर्क में वो आगे जा सके। तो फिर उसका पढ़ना लिखना किसी काम का नहीं, क्योंकि बेटी पढ़ तो रही है बट बेटी बढ़ नहीं रही। महिलाओं पर अभद्रपूर्ण टिप्पणी करना, किसी भी स्थिति में हर कार्य के लिए महिलाओं को ही जिम्मेदार ठहराना अब आम बात हो चुकी है। जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कहीं कड़े थे। पुराना जौहरी हूँ राजनीतिक, थोड़ी सी बात पर हो जाता कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टन माल है। मायावती जी आज टिकटों को इस तरह से बिक्री कर रही है। एक वेश्या भी यदि किसी पुरुष के साथ यदि कोई कंटेक्ट करती है तो जब तक पूरा नहीं करती है तो उसको नहीं तोड़ती है। ऐसी कुछ पॉइंट्स है जिसमें महिलाएं भी जवाबदार हो सकती है। ये ऐसा रखना चाहिए कि दे आर नॉट इनवाइटेड, बट जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ अवॉइड किया तो क्या फर्क पड़ता है। मेरी लड़के हैं, गलती हो जाती है। सारस्वत की मंत्र लिया होता, गुरु दीक्षा ली होती तो बॉयफ्रेंड के साथ पिक्चर देखकर
जिस किसी बस में घुसती है। बच्ची की समझदारी को भी मैं थोड़ा सा कहना चाहती हूँ कि बेटा, सारी बच्चियों को ऑलरेडी जब कोई 3 आदमी बैठे हुए हैं उसके अंदर, तो आपको उसमें बेटा नहीं चढ़ना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र त्राफलाः क्रियाः। अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है, जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ स्वयं देवता भी वास करते हैं, और जहाँ नारी का सम्मान नहीं kiya जाता, वहाँ किए गए सभी कार्य विफल हो जाते हैं। नारी होना आसान नहीं। Will have to compromise or sacrifice a lot of things which a man cannot do. ये तो हम बेझिझक बोल सकते हैं कि लड़की होना आसान बात नहीं होता।